किया दर्शन न कराऊं, लेकिन जब कृष्ण भी शिव के दर्शन करना चाहें और शिव ही कृष्ण के दर्शन करना चाहें तो फिर उन्हें कौन रोक सकता है। इस प्रकार से भगवान नारायण श्री कृष्ण और भगवान शिव परस्पर एक दूसरों के दर्शन करते हैं और नंद बाबा कृष्ण बलराम की लीलाओं को देख देख करके अपने भाग्य को बड़ा सराह रहे थे। संभव हो तो अपने बीच में जगह को कवर कर लें और आगे खिसक जाएं, आगे सरक जाएं, क्योंकि पीछे आने वालों को समस्या ना हो। नंद बाबा अपने भाग्य को बड़ा सराह रहे थे। अब भगवान की लीलाओं को देख करके ब्रजवासी दुनिया के सारे दुख संतापों को भूल जाया करते थे। जब भगवान अन्य ब्रजबालाओं के घर में घुस करके शरारत करते तब उन्हें हर्ष का ठिकाना न होता और वे अपने आप को धन्य समझती। वे लोग भी इनसे शरारत करने से बाज नहीं आती थीं और कन्हैया से कहती कि हे रे कन्हैया माखन खाएगा। कन्हैया कहता हाँ माखन खाऊंगा। तो कहती जरा पहले नाच के दिखा। तो माखन के लोभ में कन्हैया नाचने लगते हैं था था थैया और बड़े आनंद मग्न हो जाती है गोपिकाएं। जो जगत को नचाने वाला है वो गोपिकाओं के एक इशारे पर नाच रहा है। एक बार ग्वाल बालों ने कहा कि अरे मैया यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई है। यशोदा मैया ने कृष्ण का कान पकड़ करके कहा कि क्यों रे तूने माटी खाई। कन्हैया ने बड़ी मासूमियत से गर्दन हिला दी, नहीं माँ ये झूठ बोलते हैं, वो तो मैं थोड़ा गिर गया था ना इसलिए मुंह के माटी लग गई थी, मैंने माटी खाई थोड़ी है। तो उन्होंने कहा कि मैंने माटी नहीं खाई। तो नंद रानी ने कहा, यशोदा मैया ने कहा देखे मुंह खोल। जैसे ही मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड उन्होंने भगवान के मुख में देखा और यशोदा मैया घबरा गई, ये क्या हो गया। भगवान को पर ब्रह्म जान करके उनकी स्तुति की, अनुय विनय की। भगवान की स्तुति करते हुए यशोदा ने कहा मैं भी कैसी पापिनी हूँ, पर ब्रह्म परमात्मा को अपने पुत्र के रूप में देख रही हूँ। लेकिन जब भगवान ने ऐसा जाना तो उन्होंने फिर से अपनी माया को प्रेरणा की और वे फिर से उन्हें पुत्र ही समझने लगी और दूध पिलाने लगी। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज कहने लगे, एकदा गृहदासीषु यशोदा नंदगेहिनी कर्मांतरा नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधी निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यपायत। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे माता, हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है कि यशोदा नंद की गृहिणी दासियों की
उनकी दासियां घर के अन्य कामों में लगी हुई थी, भिन्न भिन्न कामों में लगी हुई थी। अतः नंद जी की गेहनी यशोदा जी स्वयं ही दधी मथने लगी। श्री कृष्ण के अब तक जो मधुर मधुर लीलाएं की थी और जो कवियों से निरुद्ध यशोदा जी उसे गाती थी, और इस प्रकार स्वयं दधी मथने लगी। उससे उन्हें श्रम हुआ, पसीने की बूंदें माथे पर आने लगी। माता को दधी मथते हुए देख करके और कन्हैया को दूध पीने की इच्छा हुई, और कन्हैया उनके पास आकर के और खड़े हो गए मथानी को पकड़ करके, जिसमें छाछ मथी जाती है, इतनी बड़ी मथानी, और कन्हैया कुल उसके बराबर ही थे, और उसको पकड़ करके खड़े हो गए। माँ दूध पीना है। यशोदा मैया ने कहा कि देख हाथ का काम पूरा कर लेने दे, ये दधी मथ लेने दे, फिर मैं तुझे दूध पिलाऊंगी। इतने में कन्हैया कहा नहीं, मुझे अभी दूध पीना है। यशोदा ने कहा बहुत जिद करने लग गया तू आजकल, अभी पिलाऊंगी, बोला ना। इस प्रकार से जब कहा, झपट दिया कन्हैया को, तो कन्हैया ने माता की डाडी के हाथ लगाया और कहा माँ दूध पिला दो ना, बड़ी भूख लगी है। यशोदा मैया को प्रेम आ गया कन्हैया पर, और दही मथना छोड़ करके और कन्हैया को गोदी में लेकर के दूध पिलाने लगी। कन्हैया अभी तृप्त भी नहीं हुए थे कि सामने चूल्हे पर दूध को उफनते हुए देखा। जैसे ही दूध उफनते देखा, यशोदा मैया भूल गई कि उसकी गोदी में कन्हैया है, और छोड़ भागी दूध को संभालने के लिए। जैसे ही कन्हैया ने देखा कि माता को मेरी परवाह नहीं है, तो वो बड़े गुस्से में हो गए। पास में एक लोडी पड़ी हुई थी, उस लोडी की मारी उस मथानी के, और वो फूट गई, और पूरे नगर में, पूरे कक्ष में दही दही हो गया, छाछ ही छाछ हो गई। यशोदा मैया दूध को व्यवस्थित करके वापस आई तो दृश्य ही बदला हुआ था। कन्हैया एक कोने में खड़े हुए थे, पूरे दही दूध में नहाए हुए, और जिस कोने में मक्खन का कुल्हड़ रखा हुआ था, उस कुल्हड़ में से हाथ गपोल करके और खा रहे थे, पूरा मुंह बंधा हुआ है। और वो कोने में यशोदा मैया ने कहा ये क्या हो गया था, अभी अभी गई थी तब तक तो सब सही था, ये दही दूध छाछ किसने ढोल दिया। इधर उधर देखा तो कोने में मक्खन के कुल्हड़ में से मक्खन निकाल निकाल के खाते हुए कन्हैया पर निगाह पड़ी। यशोदा ने कहा अरे कन्हैया ये क्या किया। कन्हैया ने कहा मैया इसमें मक्खी पिट गई थी, मैं तो मक्खी निकाल रहा था। बोले ये मुंह के कैसे लगा। बोले मुंह के तो ये मक्खी यहाँ बैठी तो मैंने मक्खी को उड़ाया था, इसलिए मुंह में लग गया। बहुत शैतान हो गया तू, तेरी पिटाई होगी। और डंडा लेकर के और कन्हैया का कान पकड़ के कहा अब और ऐसी शैतानी करेगा। और कन्हैया को आंसू आ गए, रोने लग गया। जैसे ही कन्हैया रोने लगा तो नंद महारानी ने सोचा, यशोदा मैया ने सोचा कि बालक बहुत डर गया है, अब इसे नहीं डांटना चाहिए, इतना लकड़ी फेंक दी, ये ले मैं कुछ नहीं करने वाली। अरे मेरे कन्हैया को मारूंगी क्या मैं। इतने में दूर खड़े हो गए कन्हैया, और दूर खड़े हो करके और जो लकड़ी यशोदा ने फेंकी थी वो उठा ली। मैया तो मुझे दूध नहीं पिलाएगी तो ऐसे ही मटकियां फोड़ूंगा। यशोदा ने कहा अच्छा मेरी लकड़ी उठा ली और अब कह रहा है मटकियां फोड़ूंगा, फोड़ के तो दिखा जरा फिर मैं तुझे बताती हूं। कन्हैया ने कहा फोड़ दूं। यशोदा मैया ने कहा कि देखे फोड़ के दिखा फिर देखती हूं मैं तुझे कि मैं फोड़ दूं। देख मैया फोड़ दूंगा मैं। बोले हाँ। इतने में लकड़ी लेकर के और कन्हैया ने एक मटकी फोड़ दी, छीके पे रखी हुई, उसके ऊपर रखी हुई दो कुल्हड़ और भी नीचे गिर गए। और यशोदा मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे, और कन्हैया भागते भागते कह रहे हैं मैया मैंने मटकी फोड़ी, मैंने मटकी फोड़ी, मैंने मटकी फोड़ी। और कन्हैया भाग रहे हैं आगे आगे। ऐसी बड़े आनंददायक लीलाएं रच रहे हैं।
एक बार किसी बाहर घूमने निकल जाते तो 3 साल 4 साल की अवस्था और बड़े बालक जब होते हैं तो देखते ही बड़े प्रसन्नता होती है सबको। गोपिकाओं को भी बड़ी प्रसन्नता होती है। कन्हैया को जाते हुए देखती हैं तो गोपिकाएं माखन ले हुए जा रही है और वो कहती है, अरे कन्हैया क्या माखन खाना है? कि नहीं नहीं, हम माखन नहीं खाते, तुम हमें बहुत सताती हो, हम नहीं खाएंगे माखन। और वो चले जाते हैं यमुना के किनारे। यमुना के किनारे जाकर के अपने बाल मित्रों को कहते हैं कि माखन तो खाना है। ये गोपिकाएं अगर ईमानदारी से इनसे माखन मंगाएं तो पता नहीं क्या क्या करवाती है, नचवाती है, कुदवाती है। तो आज रात को ही ये काम करेंगे और भगवान अपनी मित्र मंडली के साथ में रात में एक घर से चयन कर लेते हैं और रोजाना नई नई जगह पर माखन की चोरियां करने लगते हैं। एक बार एक गोपी ने, जिसका पुत्र का नाम मनसुका था, कन्हैया ने कहा कि मनसुका आज तेरे घर पर है नंबर, आज तेरे घर का माखन खाएगी सारी मंडली। बोले अच्छा। तो मनसुका ने अपनी माता से कह दिया कि आज अपना नंबर है, आज कन्हैया की मंडली यहां आकर के माखन चोरी करेगी। तो वो उसकी माता तैयार हो गई कि आज देखते हैं कैसे करती है। तो छींका जो लटका हुआ था माखन का, उस छींके के नीचे उसने खाट बिछा ली, पलंग बिछा लिया और उस पर सो गई। देखते हैं कैसे चोरी करता है। अब इतने में ही कन्हैया की मंडली आती है, खिड़कियों से होकर के अंदर आ जाती है। अब अंदर आते ही देखती है कि छींका तो ऊपर है लेकिन नीचे तो ये गुजरी सोई हुई है। तो अब क्या किया जाए? तो उन्होंने सारी मित्र मंडली ने उस पलंग को ही उठा लिया और उठा करके कोने में लगा दिया और एक के ऊपर एक चढ़े। सबसे नीचे मनसुका और उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर सबसे ऊपर कन्हैया। और कन्हैया ऊपर से माखन निकाल निकाल करके खाता रहा और नीचे वाला बोला मनसुका, अरे मनसुका मुझे भी तो दे। बोले हाँ हाँ दे रहा हूं। तो कन्हैया ने अपने नीचे वाले को दिया, नीचे वाले ने नीचे वाले को दिया, नीचे वाले ने नीचे वाले को दिया। कन्हैया अपने नीचे वाले को देता तो नीचे वाला खा जाता। फिर उसका पेट भरा तो उसने नीचे दिया तो फिर वो ही खा जाता। तो जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि केंद्र 1 रुपया भेजता है और जनता तक पहुंचते 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 15 पैसे रह जाते हैं, वैसे ही कन्हैया ऊपर से माखन भेजता लेकिन मनसुका तक तो पहुंच ही नहीं पाता बेचारे के पास। यही स्थिति आज सरकारी हो रही है। सरकारी पैसे की तरह दिल्ली से तो पूरा 1 रुपया चलता है लेकिन जनता तक पहुंचते 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 वो बीच में ही खत्म हो जाता है। माखन नहीं पहुंचा मनसुका के पास तो मनसुका ने कहा, हे कन्हैया माखन मेरे पास नहीं पहुंचा है, यदि तूने माखन नहीं दिया तो मैं शोर मचा दूंगा। कि अच्छा, अरे शोर मत मचा, मैं भेज रहा हूं। लेकिन ये क्या, मनसुका का धैर्य जवाब दे गया और जैसे ही धैर्य जवाब दिया वो निकल गया नीचे से। जैसे ही नीचे से निकला सारे के सारे धड़ाधड़ नीचे गिर गए। अब सबसे ऊंचाई से तो कन्हैया ही गिरे, सब तो बाकी कम नीचाई से थे, सबसे ऊंचे तो कन्हैया ही थे। और कन्हैया जैसे ही गिरे तो उठने में टाइम लगता है, इतनी ऊंचाई से गिरेंगे तो। बाकी सब तो भाग गए लेकिन कन्हैया को उठने में समय लग गया। इतने में वो गुजरी जग गई और जगते ही हाथ पकड़ लिया। हाँ, बहुत दिनों का चोर आज पकड़ में आया है, बहुत दिनों से तो चोरी कर रहा था, आज पकड़ में आया है। अच्छा हुआ। तो यशोदा मैया से मैंने कितनी बार शिकायत की लेकिन वो मानती नहीं मेरी। यूं कहती है कि मेरे घर में कौन सी माखन मिश्री की कमी है जो तेरे यहाँ चोरी करेगा। आज मैं
रंगे हाथों पकड़ा है मैंने और मैं उसे दिखाऊंगी। और गुजरी ने हाथ पकड़ा कन्हैया का और ले गई। सवेरे के 5 बज गए हैं। 5 बजे जाकर के नंद महल के दरवाजा खटखटाती है गुजरी। एरी मैया यशोदा, ए मैया यशोदा, देख तेरे कन्हैया को मैंने पकड़ा है। तू कहती थी ना मेरा कन्हैया ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता, देख ये मैंने आज ये पकड़ लिया है। और इस प्रकार से जब वो चिल्ला रही थी तो यशोदा मैया नीचे उतरी। उतर करके कहती है, अरे गुजरी सुबह सुबह क्यों, तेरे कोई काम नहीं है क्या, तेरे कोई काम नहीं है क्या, सवेरे सवेरे शिकायत करने आ गई मेरे लल्ला की। गुजरी ने कहा कि तेरे लल्ला की शिकायत नहीं करने आई हूँ, तेरे लल्ला को पकड़ के लाई हूँ, रंगे हाथों पकड़ा है। यशोदा मैया ने कहा कैसी बात कर रही है, अभी तो मेरा लल्ला जगा ही नहीं। तो गुजरी ने कहा नहीं नहीं, मेरे यहाँ चोरी करते हुए मैंने खुद उसे पकड़ा है। और ये देख मेरे पल्लू में। और उसने पल्लू हटाया तो पल्लू हटाते ही देखती है सफेद दाढ़ी और मूछे, और वो गुजर उसका पति ही अंदर पल्लू में छिपा हुआ था। पल्लू में वो गुजर ही छिपा हुआ था। और वो गुजरी को काटो तो खून नहीं। और यशोदा मैया कहती है, देख ये क्या मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया तो वो रहा। और ऊपर से छम 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 पायल बजती है। और पायल बजते हुए कन्हैया उतरते हैं आंखें मसलते हुए। अरे मैया क्या बात हो गई। बोले बेटा ये कह रही थी तूने चोरी की। मैया मैं तो अभी उठाई हूँ, मैं कह रहा हूँ ना ये सब मुझसे जलते हैं, झूठी शिकायतें करते हैं, तू इनकी बातें मत माना कर। और इस प्रकार से बड़ी आनंद से लीलाएं रच रहे हैं। और जब भगवान बाहर निकल जाते हैं तो गोपिकाएं कहती है कि हे कन्हैया बहुत दिन हो गए। रोजाना गोपिकाएं कहती थी कन्हैया को दिन में